कंपटीशन मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। अब हम सभी ने 101 तक क्वेश्चन कर लिया था। आज हम लोग करने जा रहे हैं 102 नंबर क्वेश्चन। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि 17 आपका क्वेश्चन में दिया है 17 का पावर 200 को 18 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि 17 पे पावर जो 200 है यह सम संख्या 200 है। सम संख्या अगर पावर हो तो यह आपकी मैंने एक कम संख्या मैंने एक ज़्यादा संख्या से भाग देने पर आपका क्या प्राप्त होगा। ठीक है, इसको ध्यान देंगे। जैसे ये अगर हम इसको 17 प्लस 1 करेंगे, है ना, माने 18 से भाग देते हैं, तो ऐसे में आपका संख्या जो है, जैसे आपको ध्यान होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजिकल टू होता है आपका ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो आपने जो भाग दिया है वो 17 पे पावर 200 को 18 से भाग दिया, यानी कि a प्लस बी। यहाँ पे अगर हम a को 17 माने और b को अगर 1 माने तो आपका हो गया 17 पे पावर 200 माइनस 1 बराबर 18, है ना। मैंने बराबर इसको हम लोग 18 से भाग देते हैं, यानी 17 प्लस 1 और 17 माइनस 1, 17 पे पावर 200 हो जाएगा माइनस 1। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में तोड़ते हैं, तो आपका हो जाएगा 17 माइनस 1 का आपका 17 पे पावर 100, है ना, और माइनस 1। और उसी तरह से आपका क्या हो जाएगा, ये 18 से भाग देने पर जो संख्या आएगी वो हो जाएगी 17 माइनस 1 इजिकल टू 18। तो आपका जो शेषफल आएगा वह 1 आ जाएगा। इसको समझ लेंगे कैसे ये सॉल्व हुआ है। इसको सॉल्व वाले आंसर में हम लोग देखेंगे। देखिए ये इस तरह से सॉल्व हुआ है। जब भी कभी ऐसी संख्या रहे जिसका n का मान, जिसका पावर का मान सम हो, जैसे यहाँ 200 था, तो x प्लस 1 से विभक्त होगी, यानी 18 से हो जाएगी। देखिए आपका 17 पर पावर 200 माइनस 1 जो है 17 प्लस 1 से भाग लगेगी, 18 से भाग लगेगी। लेकिन अब ये बात है कि शेषफल क्या आएगा। तो देख रहे हैं 17 प्लस 1 है, ठीक है, और यहाँ 17 माइनस 1 से भाग दिया जा रहा है, तो यहाँ 1 जो है अतिरिक्त बच रहा है, जो यही आपका शेषफल हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 104 नंबर, 103 नंबर। 103 नंबर में 25 पे पावर 25 को 26 से भाग दिया जाए तो क्या शेषफल होगा। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे हम लोग n देखते हैं। इसके n का मान जो है वह 25 है, यानी ये विषम है। ऐसे में क्या है कि 26 से तो भाग तो लगेगा, लेकिन शेषफल क्या बचेगा वो हम लोग देख लेते हैं आंसर में। तो देखिए यहाँ पे एक विषम संख्या है, n विषम संख्या होने पर x पर पावर n प्लस 1 x पावर प्लस 1 से विभक्त हो गया, यानी कि 25 पे पावर 25 प्लस 1, 25 प्लस 1 से 26 भाग लगेगा। ठीक है, तो ऐसे में क्या करते हैं, शेषफल निकालने के लिए 26 में से 1 को घटा देते हैं और आपका आंसर हो जाता है 25, यानी यह शेषफल जो है वह 25 बचेगी। ठीक है, यानी 26, इसका आंसर हो जाएगा आपका 25। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका 25। ठीक है, जो आपका 25 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी 103 नंबर क्वेश्चन है, उसका आंसर हो जाएगा 25। चलिए तो हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन में। निम्नलिखित n को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 बचता है। ध्यान दीजिएगा, शेषफल 3 आता है, तो 2n को अगर 4 से फिर भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा। तो ये क्वेश्चन किससे से बनेगा, ध्यान दीजिएगा। अगर n कोई संख्या 4 से भाग लगती है तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, n इजिकल टू 4q और शेषफल 3 बचता है, 3 बचता है, तो इसको लिखते हैं 3। अब दोनों तरफ 2 से गुणा कर देते हैं तो 2n हो जाएगा। 2n इजिकल टू आपका उधर 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 4 दूनी 8। ठीक है, 8q प्लस 12। ठीक है, चलिए देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो देख ले हम। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इस तरह से सॉल्व इसको करते हैं। देखिए ये आपका है, देखिए यहाँ पे देखिए n को 4 से भाग देने पर भागफल q तथा शेषफल 3 आता है, तो n इजिकल टू 4q प्लस 3 लेते हैं, तो आपका जब 2 से गुणा कर देंगे 2n कर देंगे तो ये हो जाएगा 8q प्लस 6। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 4q
अगर 4 इसमें से कॉमन ले लें तो आपका हो जाएगा 4q प्लस 1 और प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस है 2, यहाँ पे गलती से बराबर दे दिया है। ठीक है, यानी कि आपके अतिरिक्त तो जो है 2 आएगा, यानी 4 से तो भाग तो लग जाएगा, लेकिन अतिरिक्त तो जो है 2 आएगा जो शेषफल हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका 2 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये 2 नंबर आपका आंसर हो, 2 इसका आंसर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। 104 का 2 आंसर होगा। चलिए अब आता है 105, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्राकृत संख्या वर्ग नहीं हो सकती है। ध्यान दीजिएगा, वर्ग होने के लिए अंतिम जो संख्या होनी चाहिए 1 होनी चाहिए, 4 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, या फिर 0 होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए तो 5 इसकी अंतिम संख्या है तो ये वर्ग होगा, 6 इसकी अंतिम संख्या ये भी वर्ग होगा, 1 इसकी अंतिम संख्या ये भी वर्ग होगा, लेकिन किसी भी वर्ग में 2 अंतिम वाली संख्या नहीं होगी, इसलिए वर्ग ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। 106 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्राकृत संख्या आपका वर्ग नहीं है। तो ध्यान देंगे, अंतिम संख्या को देखेंगे, 1 अंतिम संख्या है तो वर्ग होगा, 5 अंतिम संख्या है तो वर्ग होगा, 7 अंतिम संख्या है तो वर्ग नहीं होगा। ठीक है, यानी कि सी नंबर आंसर हो जाएगा। ऐसे हम लोग डी नंबर भी देख लेते हैं, ये 4 अंतिम संख्या है इसलिए ये वर्ग होगा, लेकिन सी नंबर वर्ग नहीं होगा। चलिए तो हम लोग 107 नंबर पे आते हैं। 6, 7, 3, 5 स्टार दिया हुआ है 1 में, स्टार का अल्पतम मान क्या होगा जिससे 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। 9 से पूर्णतः विभक्त होने वाली संख्याओं का जो योग होता है वो भी आपके 9 से भाग लगने वाली संख्या हो जानी चाहिए। चलिए जोड़ते हैं इसको, 1 को 5 से जोड़े 6, 6 3 9, 9 7 16, 16 6 22, 22 हो गया, लेकिन ये 9 से भाग तो लगता नहीं है 22, तो कितना कम ही रह गया, तो 9 दूनी 18, ये 22 से बहुत छोटा है, 9 तरीके 27, ये 5 ही कम है, 5 ही ज़्यादा है आपके 27 से, यानी 22 को हमने 27 से घटाया और आपका आ गया आंसर 5, यानी कि यहाँ पे 5 और मान होता तो आपका ये 9 से विभक्त होता है, इसलिए आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, चलिए अब है 108, किसी 2 अंकीय संख्या को 2 बार साथ साथ लिखने पर एक 4 अंकीय संख्या बनती है, जैसे 15 15, 37 37 आदि। इस रूप में कोई संख्या निम्नलिखित से किस संख्या से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। चलिए आपके पास ऑप्शन है 7, 11, 13, 101। हमको वो संख्या चाहिए जो हमेशा एक संख्या से भाग लगे। तो देखिएगा ध्यान से, यह 15 से भाग लग जाएगा। ठीक है, ये वाली संख्या से। ठीक है, और ये 37 से भी इससे भाग लग जाएगा। देखिए कैसे, अगर हम 37 से 101 को गुणा करेंगे तो 37 से कम 37, और 0 तो वैसे के वैसे ही रह जाएगा, और फिर 1 से गुणा करेंगे तो वही 37 से कम 37, 37 37 हो जाएगा। यानी जो संख्या है इस तरह की जो दोबारा दोहराने से संख्या को बनाने, 2 अंकों की संख्या को दोहराने से बनती है 4 अंक की संख्या, वो हमेशा 101 से भाग लगेगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 109 P तथा Q अंक के रूप में निरूपित किया गया है। 5P9 प्लस 327Q8, तो ये बराबर आ जाता है 1114 का। तो Q का मान, संभव मान कितना, और माने क्या होगा, केवल Q का मान आपको निकालना है। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखते हैं किससे से सॉल्व होगा। 109 नंबर क्वेश्चन, 109 नंबर क्वेश्चन है आपका। देखिए किससे से बनेगा। 5PQ फिर 9 प्लस 327 प्लस 2Q8 इजिकल टू 1114। अब इसमें से जो ज्ञात मान है आपका 327, इसमें से घटा देंगे 1114 से, तो 787 आ गया। अब क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, अब इनमें से क्या करेंगे कि इसके अंकों का मान जो है निकाल लेंगे। 500 प्लस 10Q प्लस 9, इसी तरह से 200 प्लस 10Q प्लस 8, तो ये आपका 728 हो गया। अब क्या करेंगे कि 10Q और 10P को अलग छाट देंगे, ये 717 हो गया। इस 783 से घटा 87 से घटा देंगे तो आपका आ जाएगा, ये दोनों को घटाने पर 70। ठीक है, तो आपका 10Q P प्लस Q बराबर हो जाएगा 70, और 70 को 10 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा P प्लस Q इक्वल टू 7, यानी
P का अधिकतम मान जो है 7 हो सकता है। अगर Q को 0 कर दें अगर हम P को 0 कर देंगे तो इसका अधिकतम मान जो है 7 हो जाएगा। हम लोग को अधिकतम मान से मतलब था, इसलिए क्या है कि हम लोग वैसा हम लोग करेंगे। तो हम लोग आ जाते हैं ऑप्शन में। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा आपका अधिकतम मान जो है इसका, अधिकतम मान जो है इसका 7 हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। चलिए अब 110 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये है आपका 5,02,789 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। ठीक है, मैंने योगफल जो होना चाहिए वो 4 से विभक्त होना चाहिए। इससे क्या जोड़े, तो सबसे पहले क्या करते हैं, ऐसा जो भी सवाल आएगा इसको उस संख्या से भाग देते हैं। ठीक है, यानी 4 से हम लोग भाग देंगे, 4 से भाग देने पर जो भागफल आएगा उसके साथ हम लोग कुछ मैंने ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं किस तरह से सवाल बनेगा। 110 नंबर क्वेश्चन है, 4 से विभक्त के लिए दाईं ओर से 2 अंक से बनी संख्या 4 से विभक्त होनी चाहिए। यानी लास्ट वाली जो संख्याएं हैं वो आपकी 4 से विभक्त होना चाहिए। तो लास्ट वाली संख्या है 89, 89 प्लस 2 हो गया 3 हो गया 92। ठीक है, यानी कि 4 से विभक्त होने के लिए 3 जोड़ना चाहिए, 3 जुटेगा तभी आपका 4 से विभक्त होगा। चलिए, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन में आंसर आपका हो जाएगा इसमें 3। ठीक है, इसमें 89 है, 89 जो है 4 से भाग नहीं लगता, 89 में से कितना और जोड़ देंगे कि आपका 4 से भाग लगे, तो वो आपका 3 जोड़ने पर 89 से भाग लग जाएगा। चलिए, अब आपका 111 से अगले दिन से हम लोग वीडियो बनेगा इसका। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।